नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आपका बिजली का बिल ज़्यादा हो गया है और आपको लगता है कि आपके लिए भरने में बड़ी समस्या है, तो आपके लिए इससे बड़ी खुशखबरी कुछ नहीं हो सकती। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने ये घोषणा करी है कि 1 दिसंबर 2025 से लेकर के 28 फरवरी 2026 के बीच में 3 चरणों में व्यक्ति अपने बिजली का जो बिल है उसे जमा कर सकते हैं। इसमें उसका जो ब्याज है वो पूरा माफ़ हो जाएगा और मूलधन का भी 25% तक माफ़ हो जाएगा। तो ये क्या है पूरी प्रक्रिया, इसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा समझिए, आपको वीडियो स्किप नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, ये योजना अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए है। ऐसी ही योजना आपके भी अलग राज्यों के लिए भी हो सकती है, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तब तो आप इस वीडियो को ज़रूर ही देखिएगा पूरा, क्योंकि बिजली का बिल कैसे माफ़ होगा इस चीज़ को आप जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले समझते हैं कि ये जो योजना है इसका नाम क्या है। बिजली बिल राहत योजना 2025। इसमें ये बताया गया है कि 1 दिसंबर से लेकर के 1 दिसंबर 2025 से लेकर के 28 फरवरी 2026 तक 3 चरण, 1, 2, 3, इन 3 चरणों में आपको जमा करना है। पहला चरण मान लीजिए दिसंबर का है, दूसरा चरण जनवरी का है और तीसरा चरण फरवरी का है। अगर आप पहले चरण में जमा करते हैं तो आपका जो ब्याज है वो पूरा माफ़ हो जाएगा और 25% मूलधन भी माफ़ होगा। जनवरी में जमा करेंगे तो भी ब्याज 100% माफ़ होगा, लेकिन मूलधन 20% माफ़ होगा। फरवरी में जमा करेंगे 28 से पहले तो ब्याज यहाँ भी पूरा माफ़ होगा 100% और मूलधन यहाँ पे 15% माफ़ होगा। तो ये योजना है, इसको हम एकदम उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे। ये योजना शुरू क्यों की गई? दरअसल ये योजना इसलिए शुरू की गई क्योंकि जब लोग बिजली का बिल नहीं जमा कर पाते, खास करके गाँव में, ग्रामीण कस्बे से लगे हुए जो मार्केट हैं वहाँ पे या शहरों में भी जब बिजली का बिल कोई जमा नहीं कर पाता व्यक्ति, उस पर ब्याज लगने लगता है और ब्याज काफ़ी हो जाता है। तो मूलधन और ब्याज इतना अधिक हो गया है कि अब व्यक्ति को जमा करने में बड़ी असुविधा हो रही है। और बिजली का बिल एक बार में ही पूरा आप जमा भी कर सकते हैं, जो बकाया है। ये भी थोड़ी समस्या होती है यहाँ पे। कभी कभी बीच में आते हैं योजनाएं जिनके माध्यम से आप थोड़ा भी जमा कर सकते हैं, लेकिन समस्या ये होती है कि आपका जीरो तभी होगा जब आप पूरा जमा करेंगे, काटेंगे, लेकिन अब है नहीं। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, एक राहत दिया। राहत ये है कि जो ब्याज हो गया है, ब्याज पूरा माफ़, उसमें मूलधन अलग रहेगा, ब्याज अलग रहेगा। तो यही पूरी प्रक्रिया है। क्या है समझिए ध्यान से। तो पहले योजना से समझिए कि इसमें लाभ क्या क्या है। तो मतलब किसको किसको लाभ मिलेगा? तो उनको मिलेगा जो 2 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ता हैं, यानी 1 किलोवाट के घरेलू उपभोक्ता हैं। यानी आपका घर, घरेलू उपभोक्ता का मतलब होता है कि घर में, जैसे मान लीजिए घर में फ्रिज चल रही है, टीवी चल रही है, बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, यानी एक छोटा सा घर है, वहाँ का जो मीटर होता है वो 1 किलोवाट का होता है। तो 1 किलोवाट का है उसके लिए भी है, या अधिक से अधिक 2 किलोवाट का है उसके लिए भी है। तो 2 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं का बिल इसमें है। 1 किलोवाट के वाणिज्यिक उपभोक्ता, वाणिज्यिक का मतलब जो व्यापार करते हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई दुकान है उनकी, वहाँ उन्होंने कनेक्शन करवाया है और उनका कनेक्शन 1 किलोवाट तक का ही है, तो उनके लिए ये व्यवस्था है। बिजली चोरी के मामलों में, राजस्व निर्धारण राशि के मामलों में, तकनीकी या मीटर संबंधित त्रुटियों के कारण विवादों में फंसे मामलों में, तो इतने तरह से लाभ ले सकते हैं व्यक्ति। कैसे लाभ मिलेगा, अब हम इसको ध्यान समझते हैं। हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। पहले आप समझिए कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसके बिजली का बिल आ गया है 60,000। अब यहाँ 60,000 में जो दिखता है वो मूलधन भी होता है और उसमें ब्याज भी जुड़ा होता है। ब्याज कब जुड़ता है? जब आप समय पर नहीं जमा करते, तो फिर अगले बिल में पुराना वाला और उसका ब्याज जुड़ जाता है, पूरा मिश्रधन बन जाता है। तो इस तरह से मूलधन और ब्याज मिला हुआ रहता है। मान लीजिए, मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए कि आपका मूलधन है यहाँ पे 50,000 मूलधन प्रिंसिपल, और इंटरेस्ट है 10,000। टोटल कितना हो गया? 60,000। ये है बिल, और आपको दिसंबर में ही जमा करनी है, यानी 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में, यानी पहले चरण में ही आपको मान लीजिए जमा करनी है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सुविधा क्या क्या मिल रही है पहले चरण में? जो ब्याज है, ब्याज का मतलब ये जो 10,000 रुपये है, ये पूरा क्या हो जाएगा? माफ़।
पूरा माफ, यानी ये आपको नहीं जमा करना है। अब बचा मूलधन, मूलधन का भी 25% माफ़ होगा। तो 50,000 का 25% कितना हुआ, निकाल लीजिए। 25 पंचे 125, 12,500 रुपये, यानी ये 10,000 रुपये बच गया। इसके अलावा जो आपका मूलधन है 50,000, उसमें भी 12,500 रुपये कम हो गया। तो कितना बचा, 50,000 में 12,500 घटा दीजिए, 37,500। ये 37,500 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा पहले चरण में। अगर आपका बिल 60,000 आया है और उसमें ब्याज 10,000 है, तो अगर उसमें ब्याज 15,000 है तो 60,000 में पहले ही 15,000 माफ़ हो जाएगा, बचेगा 45,000। अब 45,000 का 25% और निकल जाएगा, फिर जो बचेगा वो जमा करना होगा, है ना। ये पहले चरण में। अगर आप दूसरे चरण में चले जाते हैं, यानी कि जनवरी 2026 में जमा कर देंगे, तो ये जो 10,000 है ये तो माफ़ होगा ही, लेकिन यहाँ पर 50,000 का केवल 20% कम होगा, यानी कि 10,000 और कम होगा। तो आपको फिर 40,000 जमा करना पड़ेगा। फरवरी में जाएंगे तो इसका केवल 15% यानी 7,500 कम होगा और 42,500 जमा करना होगा। तो जमा करना होगा, ब्याज पूरा माफ़ है, मूलधन में 3 तरह की छूट, 25%, 20% और 15%। ये एक मुश्त है, ध्यान रखिएगा, एक मुश्त। एक मुश्त का मतलब होता है कि एक ही बार में आपने जमा किया और आपका अब बिल 0 हो गया, इसको एक मुश्त बोलते हैं। दूसरी प्रक्रिया इसमें होती है किस्त के माध्यम से, यानी आप अपना बिल किस्त के भी माध्यम से जमा कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि जो किस्त है वो 500 रुपये प्रति महीना या 750 रुपये प्रति महीना होनी चाहिए, इससे कम नहीं। अगर आपकी जो किस्त है, यहाँ भी जैसे आपका 60,000 बिल आया है तो 10,000 जो ब्याज है वो तो कट गया, माफ़ हो गया, यहाँ भी बचा 50,000। अब 50,000 में यहाँ पर आपको 25% छूट नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको छूट मिलेगी पहले 5% या 10%, है ना। पहले चरण में जमा कर देंगे, शुरुआत कर देंगे 750 रुपये प्रति महीना के हिसाब से, तो 10% छूट मिल जाएगी। और 500 रुपये वाला चुनेंगे तो 5% की ही छूट मिलेगी। यानी अगर आप किस्त वाला विकल्प चुनेंगे, थोड़ा थोड़ा करके जमा करना है, तो ब्याज यहाँ भी नहीं लगेगा, लेकिन छूट थोड़ी यहाँ पे कम हो जाएगी, यानी आपको ज़्यादा जमा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे समय ज़्यादा मिल रहा है। भाई किसी के पास पैसा नहीं है इकट्ठा, तो ये किस्त बंधा दे अपनी, थोड़ा ज़्यादा जमा करना पड़ेगा लेकिन लोड उस पर नहीं पड़ेगा। तो 2 तरह की इसमें व्यवस्था है, यानी एक मुश्त भी और किस्त के माध्यम से भी, है ना। तो मुझे लगता है कि आप पूरी बात समझ गए। और यहाँ पर OTS सिस्टम है, OTS, वन टाइम सेटलमेंट, यानी एक ही बार में पूरा सेटलमेंट हो जाएगा आपका। जितना भी बिल आपका अभी तक है वो एक ही बार में जब आप डालेंगे उसमें अपना नाम, मीटर नंबर, तो पूरा बिल आ जाएगा और उसमें पूरा दिख जाएगा कि आप अगर एक मुश्त जमा कर रहे हैं तो कितना जमा करना होगा, किस्त बंधवाएंगे तो कितना जमा करना होगा। लेकिन दोनों में ब्याज आपका पूरा का पूरा माफ़ हो गया और दोनों में मूलधन में भी 25% से लेकर के 5% के बीच में कमी हो रही है ना। यही है OTS सिस्टम, वन टाइम सेटलमेंट, एक बार में पूरा सेटलमेंट हो गया। यही सूचना थी जो मुझे आपको देनी थी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। कोई सवाल है आपके मन में तो ज़रूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में, मित्रों में खूब शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।